रविंद्र जडेजा ने कहा है कि मेरी टीम को मुझ पर यकीन नहीं था यार। मैं तो वो था ना जो डोमेस्टिक में 60 के करीब का एवरेज लेकर आया था। मैं तो वो था ना जो डोमेस्टिक में नंबर 4 पर बैटिंग करता था। मैं तो वो था ना जब बाकी बॉलर्स बॉल चुन रहे होते थे मैं पैड पहन कर बैठा होता था। जब मुझे बैटिंग करनी चाहिए थी मैं ड्रेसिंग रूम में होता था। ये मेरा कॉन्फिडेंस गिराता था। मैं वो जो डोमेस्टिक में 4 नंबर पर 60 से ऊपर का एवरेज लेके बैठा हूं, मुझे अश्विन से नीचे बैटिंग करने भेजा जाता था। बात रविंद्र जडेजा ने कही है। 2009 में डेब्यू किया था। कहा कि डेब्यू के टाइम पर आपका हिसाब किताब ना बड़ा अलग होता है। मैं वो जो बॉलर के तौर पर मैं खुद को साबित करने का मौका ले पा रहा था, लेकिन एज अ बैटर मैं दिखाना चाहता था, लेकिन मुझे मौका नहीं दे रहे थे। और जब आपको मौका नहीं मिलता, जब आप ड्रेसिंग रूम में बैठे रहते हो, तो ये चीजें आपको तोड़ती हैं। जब मैं देख रहा हूं कि मुझे सिर्फ एक बॉलर समझा जा रहा है, मेरे साइड में बैठा एक बॉलर बॉल सिलेक्ट कर रहा है बॉलिंग डालने के लिए, तो मेरा कॉन्फिडेंस गिर रहा था ना यार। और जब ये बात एक बार नहीं, दो बार नहीं, ये बात बार बार हो रही थी, तो मुझे लगा कि क्या मेरी टीम को मेरे पर भरोसा नहीं है? क्या मेरी टीम को नहीं लगता कि मैं बैटिंग भी कर सकता हूं? यार मैं तो ऑलराउंडर आया था ना। लेकिन ये इंडियन टीम है, यहां पर अक्सर ऐसा होता है। आप इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अब तक अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या कर रहे थे, कहां पर खेलते थे। यहां पर आपको टीम की जरूरत के हिसाब से खेलना पड़ता है। यहां पर आपको अपने आप को ढालना पड़ता है टीम की जरूरत के हिसाब से। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि टीम को आपकी जरूरत कहां पर है, कैप्टन को आपकी जरूरत कहां पर है। वो रविंद्र जडेजा जो शुरू में उतने मौके नहीं मिलते थे, वाकई में आज 350 टेस्ट विकेट ले चुके हैं। वो रनों के उनके पास अंबार है, कई मैच विनिंग नॉक्स उनके पास है, सेंचुरी उन्होंने लगा दी है अब तो, वो भी इंग्लैंड में जाकर उस रविंद्र जडेजा का जब दर्द छलका, वो रविंद्र जडेजा जिसको हम ऑलमोस्ट एंड मान रहे हैं, वो रविंद्र जडेजा जिसे हम कहते हैं द वी आर द लास्ट बंच ऑफ ओजीज, जिसको अश्विन ने कहा, उसमें शायद वो लास्ट है। वो लास्ट बंच का भी लास्ट ओजी है जिसकी हम बात करते हैं। उस रविंद्र जडेजा का जब दर्द छलका तो समझ में आया कि सोचो, रविंद्र जडेजा जैसा प्लेयर अगर आपको लगातार बैठा हुआ दिखे, अगर रविंद्र जडेजा जैसा प्लेयर को ये कह दे कि अब ये सवाल आपके मन में भी आएगा। देखो, अश्विन बड़े हैं, सेंचुरीज उनके पास जडेजा से ज्यादा हैं, विकेट्स के कॉलम में तो वो महान है, इंडिया के लेजेंड में से आते हैं ना। फिर आप ये कहते हो कि जडेजा की शिकायत के तौर पर कह लें या उस बात के तौर पर कह लें या कॉन्फिडेंस गिराने के तौर पर कह लें कि मुझे अश्विन से नीचे भेजा जाता था, बट क्या अश्विन से ऊपर भेजा जा सकता था? ये सवाल है। आप डोमेस्टिक के आंकड़े देखोगे, शायद आप कह दोगे कि हाँ भेजा जा सकता था, बट नहीं भेजा गया, तो वो बैकफायर कभी नहीं हुआ। दो चीजें आपको मिली उससे, एक तो जडेजा जैसा बैटर आपको पता पीछे बैठा हुआ है अभी और आप मजबूत रहते हैं, तो जडेजा और अश्विन की ये जोड़ी है जिसने एक्चुअल में इंडिया को टेस्ट मैचेस जिताए हैं कई सारे। श्योर एज अ बैटर शुरू में जितना इस्तेमाल नहीं किए गए, अब पूरा खुलकर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आप बताइए, आपका क्या कहना है कमेंट के अंदर।